हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों आज एक और वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे जो डिसेबल पर्सन है, जो माजूर लोग हैं, जो उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट बनी है, उसको हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। दोस्तों मुझे कमेंट आए थे जब मैंने वीडियो बनाई थी कि हम UDID कार्ड या UDID सर्टिफिकेट को, यूनिक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को कैसे हम डाउनलोड कर सकेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट आए थे कि हमारी पुरानी सर्टिफिकेट है उसको हम ऑनलाइन कैसे करेंगे। दोस्तों आप घर बैठे ही उसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकेंगे, उसके बाद जो उसकी एप्लीकेशन को ट्रैक कैसे करेंगे और उस एप्लीकेशन को हम चेक कैसे करेंगे कि ऑनलाइन हुई है या नहीं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, कंप्लीट वीडियो को देखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपने किसी एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सर्च करना है पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पे आ जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे पर्सन विद डिसेबिलिटी रजिस्ट्रेशन। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों आपने साइड वाले इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने आएगा डेस्कटॉप साइड। तो इस पे यहाँ पे आप टिक जैसे करेंगे यहाँ पे, तो दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस लैपटॉप की शक्ल में जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आपने होम पे क्लिक करना है। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस जो है आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे आपको दिखाई देगा। दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा रजिस्टर। यहाँ पे इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे वो फॉर्म फिलअप करना है, जो फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद आपकी सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने अपनी लैंग्वेज को चूज कर लेना है, जिस लैंग्वेज में आप ये इसको भरना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे आप इस लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी जो लैंग्वेज है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, पंजाबी है, तेलंगाना है, गुजराती है, बंगाली है। जो दोस्तों जिस लैंग्वेज में आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। तो गो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी जो यहाँ पे वेबसाइट है वो बिल्कुल खुलकर आ जाएगी। दोस्तों आपने करना क्या है, फर्स्ट वाले आपने यहाँ पे फर्स्ट में अपने नाम को भरना है, फर्स्ट नेम। तो दोस्तों इसको छोड़ के इसको नहीं भरना है, इसमें लास्ट नेम आपने भरना है। तो दोस्तों इसमें सॉरी दोस्तों आपने इसमें जो है दोस्तों लास्ट नेम आपने भरना है। इसमें आप लास्ट नेम भरेंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपने अपना नाम जो है वो उर्दू में लिखना है या हिंदी में, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे तो वो आप यहाँ पे लिख सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपने उर्दू में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे आपने उर्दू में लिखना है। हिंदी में जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया गया है, यहाँ पे नीचे है एप्लीकेंट फादर नेम। यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने फादर नेम लिखना है और दोस्तों यहाँ पे आपने मदर नेम लिखना है।
तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करूँगा कि आपने उसके बाद यहाँ पे करना क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। डे, मंथ, ईयर, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड के मुताबिक वो आपको यहाँ पे भर देनी है। तो दोस्तों उसके बाद आपने अपने पिताजी का नाम इसमें हिंदी में उर्दू में लिखेंगे और यहाँ पे अपने माँ का नाम उर्दू या हिंदी में लिखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर देंगे। ईमेल देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस ऑप्शन को अगर ना भी भरेंगे तब भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कैटेगरी में आना है। यहाँ पे आप जनरल में हैं, ओबीसी में, एसटी, एससी में, जिसमें भी हैं आप उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद नीचे आना है, ब्लड ग्रुप आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद सिलेक्ट, यहाँ पे स्टेटस पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप मैरिड हैं, अनमैरिड है, दोस्तों यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद नीचे आपने करना क्या है, दोस्तों यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम मतलब किसके नाम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर किसी के नाम की आप किसी के लिए बनाना चाहते हैं, मदर, फादर, अंकल, आंटी, सिस्टर, डॉटर ऑफ, तो दोस्तों अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो आपको सेल्फ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यहाँ पे आपने अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जो कि 30 KB के अंदर साइज़ का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपने अपना फ़ोटो सिलेक्ट इस फाइल पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे आप इस फाइल पे सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो है वो खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, नीचे वाले ऑप्शन में आपने क्या करना है, दोस्तों यहाँ पे आपने अपना सिग्नेचर या जो भी आप अंगूठा छाप है जो भी है उसका फ़ोटो लेके वो भी 30 MB का होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे उसको भी आप सिलेक्ट आपको कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आपको करना क्या। इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया, अंगूठा भी आ गया और हमारा फ़ोटो जो है वो भी आ गया। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3, जो भी आपके आधार कार्ड के मुताबिक एड्रेस होगा वही आपको यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने हिंदी उर्दू में जो भी आपकी लैंग्वेज उसमें आपको हिंदी उर्दू में भी आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस का नाम जो है वो 3 जगह आपको टाइप करना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने करना क्या है, नीचे आपने अपने स्टेट को चूज़ कर लेना है, जो भी आपकी स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी। तो दोस्तों उसके बाद आपने अपने तहसील को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने विलेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आपका जो भी पिन कोड, एरिया पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद आपने जो भी आपकी नेचुरल ऑफ डॉक्यूमेंट और एड्रेस प्रूफ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है। तो आज के दौर में वो ज़्यादा आधार कार्ड है, तो उसी आधार कार्ड को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके और यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इस आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर लेना है। तो आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एक अगर आपने ऊपर एड्रेस सेम दिया है तो यहाँ पे आप इसको टिक करेंगे। जो नीचे वाला ऑप्शन होगा, जो नीचे वाला ये आपका सेम जो है वो खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। आप हाई स्कूल को किस क्लास तक पढ़े हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे तो आगे का प्रोसेस फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों इसको भरने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा स्टेप खुलकर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास
ओल्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे यस करना, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो करना है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे पास ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो हम यहाँ पे नो ही करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप को अटैक हुआ है या आप नेचुरली है तो हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे फिर नीचे ऑप्शन आएगा कि आप बचपन से ही डिसेबिलिटी है आपको या बाद में हुई है। तो अगर आप बचपन से ही आपको डिसेबिलिटी बाई बर्थ से आपको कर लेना। उसके बाद आपके यहाँ पे किस एरिया पे आप बाजू में है, लात में है, जो भी जिसमें भी है वो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे ब्रेन। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना है, इसको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेटिंग लेगा, उसके बाद आपको आगे का स्टेप में। तो दोस्तों तीसरा स्टेप कुछ इस तरह का आएगा। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। मुलाजिम है तो एम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे, तो अगर आप बेरोज़गार है तो अनएम्प्लॉयड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपने अपने डेट ऑफ बर्थ को फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे आपके पास राशन कार्ड कौन सा है, APL है, BPL है, जो भी है, तो दोस्तों उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपनी इनकम को सिलेक्ट करना है, 10,000 से नीचे ही आपको 10,000 बिलो करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करना है। तो लास्ट प्रोसेस यहाँ पे ये है दोस्तों, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा। तो आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है दोस्तों यहाँ पे। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। तो दोस्तों आधार कार्ड डालने के बाद आपने यहाँ पे आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पे टिक करेंगे। तो इस पे टिक करने के बाद दोस्तों आपने तो इस पे जैसे टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा आपको फिलअप करना है, इस कैप्चे को यहाँ पे इस कैप्चे को इसमें आपको फिलअप कर लेना है। जो भी यहाँ पे आपका कैप्चा होगा वो इसको आप फिलअप कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम कैप्चे को भर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे इस पे टिक करेंगे, क्लिक करना है। इस टिक को जैसे इस पे टिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक कर देना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी इसको पहले से यहाँ पे अपलोड किया है तो ये दोबारा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का आपका जो है वो स्लिप खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो PDF को ओपन कर लेना है। तो कुछ आपका इस तरह से आपको प्रिंट निकालना है। ये वाला जो 2 फॉर्म है ये आपने अपने ही जो आपके चीफ मेडिकल ऑफिस होगा वहाँ पे आपने इसको जमा कर लेना है, इस वाले को। तो दोस्तों दूसरा जो है यहाँ पे मैं आपको डाउनलोड रैपिड यहाँ पे आएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसको जैसे डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों इसको प्रिंट निकाल के अपने पास रख देना है। दोस्तों इसको आपने अपने पास रख लेना है। तो दोस्तों उसके बाद आपने इसको जमा करवाना है चीफ मेडिकल ऑफिस में, जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा बोर्ड मेडिकल बोर्ड, उसमें आपको जमा करवाना है। तो दोस्तों उसके बाद आपको आपकी जो है ऑनलाइन जो आपने नंबर डाला होगा, फ़ोन नंबर, इसमें जो भरते समय आपने मोबाइल नंबर डाला होगा, तो उस मोबाइल नंबर पे आपको जब आपकी ये लिंक हो जाएगी
तो दोस्तों आपको मैसेज आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन डाउनलोड योर UDID कार्ड। दोस्तों उसके बाद ऊपर एक ऑप्शन होगा डाउनलोड योर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। ऐसे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उन भाइयों के साथ शेयर करना जो डिसेबल लोग हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।